आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक तार में बढ़ती हुई धारा ए से बी की ओर बहती है। दर्शाए गए चित्र में वृत्तीय लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। हमारे पास क्या है कि एक तार है, ये हमारा तार है जिसमें धारा क्या आ रही है, ए से बी की ओर बह रही है आई धारा, और ये आई लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब कि आई की वैल्यू, आई का मान, धारा इस तार में जो बह रही है उसका मान लगातार बढ़ते जा रहा है। अब उसके ऊपर एक हमारे पास लूप दिया है जैसा कि चित्र में दिया है। तो हमसे पूछा कि जब आई बढ़ेगा तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस लूप में प्रेरित धारा की दिशा हमें बतानी है। जो धारा उत्पन्न होगी इस आई के बढ़ने की वजह से, उसकी दिशा, इस लूप में कौन सी प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा हमें बतानी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई तार है उसमें धारा आई बहती है तो उससे दूर जो भी हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहले निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो तार में आई धारा बहने की वजह से इधर हमें क्या है, इधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी पड़ेगी और वो चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस लूप से पास करना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर तार में धारा आई बह रही है तो आई की तरफ अपना अंगूठा करेंगे तो जो हथेली होगा इस दिशा में हथेली हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ मतलब इस तल से बाहर की तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो इस लूप में क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स का परिवर्तन होगा। क्योंकि इस लूप में हमारा चुंबकीय क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स का जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स का BA cos थीटा। अब हमें पता है कि इन तीनों में से कोई एक परिवर्ती होगा, चाहे क्षेत्रफल परिवर्ती हो, चाहे थीटा परिवर्ती हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो, तो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आई के परिवर्तन से हमारा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। अगर आई बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ से अगर फ्लक्स उत्पन्न होगा तो फ्लक्स क्या होगा, परिवर्ती होगा। क्योंकि अगर बी बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हमारा बढ़ेगा। यहाँ से हमारा फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर फ्लक्स परिवर्ती हो रहा मतलब बढ़ रहा है तो यहाँ से देखेंगे इस लूप में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, -d∅/dt। यहाँ से हम देखेंगे d∅ क्या, हमारा फ्लक्स परिवर्तन की दर, d∅/dt फ्लक्स परिवर्तन की दर। बट जो आगे हमारे ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी, हमेशा उस दिशा का या उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक, अब ये किसके कारण उत्पन्न हुई है, फ्लक्स परिवर्तन की वजह से। अब बताएंगे फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। तो प्रेरित धारा की दिशा उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स क्या हो जाए, घटे। अब इसमें ऐसी दिशा में धारा बहेगी जो क्या करे, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करे, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र को घटाने की कोशिश करे। अभी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की तरफ है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र हमें घटाना है, मतलब इसके विपरीत दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो धारा इस दिशा में बहेगी कि इसमें जो भी हो क्या करे, इसके चुंबकीय क्षेत्र को, बाहर के वाले चुंबकीय क्षेत्र को घटाना स्टार्ट कर दे। तो इसमें देखेंगे अगर हम क्या करें, इसमें हम दक्षिणावर्त दिशा में मतलब क्लॉकवाइज दिशा में हम धारा घुमाना स्टार्ट कर दें। तो अगर धारा की दिशा पे अपनी अंगुलियां करेंगे तो हम देखेंगे अंगूठा हमारा क्या देता है, चुंबकीय क्षेत्र देता है। तो अंगूठा हमारा कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो अगर अंदर की तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र जाएगा तो क्या करेगा, ये अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र, जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, ये बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को घटाएगा और वही वो क्या होगा, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो बाहर से देखने पर हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा उधर होगी जिधर फ्लक्स घटे। फ्लक्स किधर घटेगा, मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र घटे। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो घटेगा किधर, अंदर की तरफ। तो धारा उस दिशा में उत्पन्न होगी जिधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ उत्पन्न हो जाए। तो धारा हमारा इसमें क्लॉकवाइज दिशा में होगी, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। तो इसका आंसर बाहर से देखने पे जो हमारे लूप में धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमारी दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा दक्षिणावर्त दिशा में। यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। हमने कैसे निकाला, लेंज के नियम से हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। अब फ्लक्स में बढ़ने के कारण उत्पन्न हुआ था, फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा था तो प्रेरित धारा उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स घटे। फ्लक्स किधर घटेगा, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ उत्पन्न होगा। एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ था, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहा था। तो प्रेरित धारा उधर होगी जिधर चुंबकीय क्षेत्र को घटाए मतलब कि इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। तो क्या होगा, हमारा जो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है वो लगातार घटेगा। इसलिए हमारा अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, हमारी दक्षिणावर्त दिशा में बहेगी। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।